मेरे पापा का नाम है स्वर्गीय श्री अमर सिंह बिष्ट और मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती बिमला बिष्ट। और मेरे पापा का नाम है स्वर्गीय श्री अमर सिंह बिष्ट। और मेरे पापा का नाम है उन्होंने मुझे पढ़ाया है मैथ और इंग्लिश पढ़ाई उन्होंने। क्या हुआ? इंग्लिश आती बंद करो। कंट्रोल कंट्रोल। 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक उन्होंने मुझे मैथ और नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है दीपा रावत और पहले शादी से पहले मैं थी दीपा बिष्ट। मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से हूँ और प्रेजेंट टाइम में अभी मेरा मायका है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में, क्योंकि मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब थी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। तो फिर पापा मेरे एक्सपायर हो गए तो उनकी जगह भैया की जॉब लग गई, तो अभी भी हम उसी घर में हैं, तो उधम सिंह नगर में ही। तो अपना ये बताएंगे। और हमारा पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, श्रीनगर सिरकोट में फिलहाल हमारा मकान है। वैसे तो हम पहले रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आते थे, लेकिन उसके बाद हमने जो है मकान जो है सिरकोट में बना लिया है। अब फिलहाल वहीं रह रहे हैं हम। हाँ जी। तो पूजा पाठ के लिए बेसिकली मतलब दादी का घर वही है, तो पिथौरागढ़ ही जाना पड़ता है और हमको भी और इनको भी रुद्रप्रयाग। हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब वहीं से 1-1.5 घंटा का रास्ता है बस। बट हमारा दूर है उधम सिंह नगर से। और मेरा जन्म भी बरेली में ही हुआ है, यूपी में। तो मैं और मेरी दीदी, हम लोगों का बर्थ मतलब जन्म बरेली में हुआ है। तो मिक्स हूँ मैं उत्तराखंड और यूपी। तो खासकर यूपी के लोग मुझसे कहते हैं कि भाई मतलब भाषा से लगती नहीं उत्तराखंड के हो। तो यूपी की भाषा भी बोल लेते हैं, उत्तराखंड की बोल लेती हैं। ये उधम सिंह नगर भी जब उत्तराखंड बना तब आया, अदरवाइज ये भी यूपी में ही आता था। तो सब आपको पता है, आप जब घर से बाहर कहीं जॉब करते हैं तो हर तरह के लोग होते हैं, तो यूपी के ही ज़्यादा थे हमारे साथ में, तो उन्हीं की छाया ज़्यादा पड़ी है मेरे ऊपर। उत्तराखंड तो पिथौरागढ़ में अपनी दादी के घर कभी नहीं गई, आज तक भी मैंने नहीं देखा, क्योंकि रास्ते आपको पता ही है, वहाँ जाने के लिए अभी भी दिक्कत है, कोई ढंग से साधन नहीं है ना। तो बचपन में मम्मी कह रही थी, शायद 1.5-2 साल की थी तब ले गए होंगे मुझे, तो उसमें का तो किसको याद रहता है। तो मेरे पापा का नाम है स्वर्गीय श्री अमर सिंह बिष्ट और मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती बिमला बिष्ट। और मेरे पापा का नाम है स्वर्गीय मनवर सिंह रावत और मेरी मम्मी का नाम है सेम जो मेरी सास का नाम है श्रीमती बिमला रावत। दोनों का ही नाम बिमला है। मुझसे किसी ने पूछा था, दीदी आपके पैरों में क्या हो गया, आप व्हील चेयर में क्यों हो? तो जब मैं 1 साल की थी तब मुझे पोलियो हो गया था, 1 साल की भी नहीं रही होंगी। तो पापा मम्मी तो ये कहते हैं हवा मार गई थी। मम्मी ने मुझे छत में सुलाया था। तो जब मैं उठी थी तो जब आई तो मेरे इस गर्दन पे और इस हाथ पे मेरे फालिश थी और यहाँ का पूरा ये गर्दन और ये हाथ गया हुआ था। तो फिर मेरा बहुत ट्रीटमेंट कराया गया, यहाँ तक कि मतलब जहाँ करवा सकते करवाया गया और झड़वाया भी गया मेरे को। मुझे मम्मी और पापा कहानी सुनाते हैं कि और कोई थे जिन्होंने बोला था कि मतलब कबूतर सिक्के ब्लड से इसकी मालिश करो, ये ठीक हो जाएगी। जगह जगह ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुए थे, तो बाद में मैं ठीक हो गई थी। मैं ये नहीं कहूँगी कबूतर का ये ऐसे करके मैं इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करूँगी, ये तो भगवान ही जाने, बट मैं उसके बाद ठीक हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद फिर मुझे दोबारा से अटैक हुआ, उसके बाद फिर मेरी कमर और मेरा ये लेफ्ट साइड का पूरा पैर चला गया। तो उसके बाद से मैं व्हील चेयर पे ही हूँ। तो मैंने पढ़ाई की है पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी, फिर इसके बाद पढ़ाई कर नहीं पाया मैं फिर मैं। तो दोस्तों मेरे पापा भी जो है गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, मुझे मैथ और साइंस उन्होंने पढ़ाया है 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक। बहुत मजे किए हैं इन लोगों ने, घर आ जाते थे इन लोग इंटरवल में। हाँ, कॉपी भी जो हमारे घर में चेक होती थी, कभी कभी हम भी लाल पेन स्टिक प्लस जोड़ देते 1-2। सोचो क्या रोब होगा, पापा स्कूल में टीचर, बच्चे भी उसी स्कूल में, ये बहुत किस्से बताते थे। मैं हूँ पोस्ट ग्रेजुएट और पढ़ाई तो मेरी ऐसी हुई कि सामने ही एक प्राइवेट स्कूल था, तो मम्मी पापा मुझे गोद में ही ले जाते थे वहाँ पे। 5th तक मैं मम्मी पापा के गोद में ही ले चली गई थी। 5th तक भी बच्चे को बहुत मतलब अकल आ जाती है, तो मुझे बहुत शर्म आती थी उस समय।
मम्मी की गोद में आने जाने में, तो अच्छा नहीं लगता था मेरे को। लेकिन क्या करें, उसके बाद 6 से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में स्कूल में डाल दिया, क्योंकि दीदी गवर्नमेंट स्कूल में थी। तो इतनी दूर तो मम्मी मुझे गोद में ले जा नहीं सकती थी, तो ताकि दीदी मेरा ख्याल रख पाए, दीदी मुझे ले जा पाए, इसलिए मुझे भी गवर्नमेंट स्कूल में दीदी के साथ डाल दिया गया। फिर दीदी के साथ ही मैं साइकिल पे जाती थी, दीदी मुझे साइकिल पे ले जाती थी। देन उसके बाद मैंने ग्रेजुएट मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया। प्राइवेट नहीं, कॉलेज प्राइवेट था, कि ऐसा नहीं कि फॉर्म भर के घर से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया, ऐसा नहीं है। रेगुलर कॉलेज ज्वाइन किया था, वहाँ पे डेली जाना ही ज़रूरी था। तो गर्ल्स कॉलेज था प्राइवेट, तो मैंने वहाँ से किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया था। तो नेक्स्ट है हमारी शादी। तो हमारी शादी हुई दिसंबर 2009 में। हम एक दूसरे को मार्च 2007 से जानते हैं। तो शादी हमारी हुई दिसंबर 2009 में और 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को। अब दो बार शादी क्यों हुई ये हम आपको तभी बताएंगे जब आप हमसे पूछेंगे, अदरवाइज हम नहीं बताएंगे। क्योंकि ये सीक्रेट हम अपने आप नहीं खोलेंगे। तो जिसको ये जानना है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम तभी बताएंगे। परिवार में आप बताइए पहले। मेरे परिवार में हैं 2 मेरे से बड़े भाई हैं, 1 बहन है मेरी। दोनों भाई मेरे जॉब करते हैं। छोटा वाला भाई मेरा है सिंगापुर में रहता है, वहाँ होटल में जॉब करता है। बड़ा भाई मेरी वहाँ पे कैफ़े है उनका अपना, तो वहीं पे सिरकोट में उनकी दुकान है। और दोनों जिठानियाँ मेरी स्कूल में टीचिंग करती हैं। प्राइवेट स्कूल में हैं बट टीचिंग करती हैं और ट्यूशन भी करती हैं। और बड़ी जिठानी के 2 बच्चे हैं, 2 ना, और छोटी के एक लड़का। तो कुल मिला के मेरे ससुराल में 4 बच्चे हैं। 2 जेठ जेठानी के हैं, दोनों जेठ जेठानी के, एक मेरी मानू। और बहन के बारे में बताओ। और मेरी बहन के 2 बच्ची हैं, एक 13 साल की है, एक 9 साल की है। और हस्बैंड उनके जॉब करते हैं, बढ़िया चल रहा है उनका भी, दिल्ली में रहती हैं वो। ननद मेरी सबसे छोटी है, सबसे छोटी इन भाई बहनों में। और 3 बड़े भाई हैं, उसमें सबसे छोटी है वो। तो 2 बेटियां उनकी है। तो कुल मिला के हमारे घर में है 6 बच्चे। और मेरे मायके में मेरी बड़ी बहन है और मेरे जीजाजी मेरे गवर्नमेंट जॉब है, टीचिंग करते हैं। और एक बेटी है, एक बेटा है। छोटी वाली सिस्टर के भी हस्बैंड टीचिंग करते हैं, उसकी भी एक बेटी एक बेटा है। और भाई तो मैंने बता ही दिया, वो है ही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, उसका भी एक बेटी और बेटा है। तो ये है हमारी फैमिली। फादर मेरे जो पिछले साल एक्सपायर हो गए थे। और मम्मी जो है मेरे घर में रहती है, दोनों भाई के साथ में रहती है। उनको कैंसर हो गया था, तो इसलिए वो एक्सपायर हो गए। और मेरे पापा 2004 में एक्सपायर हुए थे, उनको भी अल्सर था। और काफ़ी उनका समझ में नहीं आया था क्या दिक्कत हुई थी, क्योंकि वो बिल्कुल हेल्थी गए थे। और गांव में कुछ पूजा थी, पूजा से फिर वो वापस ही नहीं आए। वहाँ पे उनको लूज मोशन हुए, वोमिट हुई, उसके बाद वो चले गए विदिन 2 डेज़ के अंदर। और अभी तक भी नहीं पता कि रीज़न क्या रहा उनके जाने का, क्योंकि वो सही थे। तो हमारी एक बेटी है, आप देखती होंगे मेरे ब्लॉग में, एक ही बेटी है मेरी। और जुलाई में वो 8 साल की हो जाएगी। और इस समय फ़िलहाल वो 3rd क्लास के लिए प्रमोट हुई है, तो वो 3rd क्लास में है। तो बस, तो यही था हमारे परिवार का इंट्रो है क्या? यही था हमारे परिवार का इंट्रो। जी मैं डाल दूंगी, मजा आएगा। तो दोस्तों आपने हमारा इंट्रो देख ही लिया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इनका इंट्रो, बता दीजिए। पता ये नहीं कि इनको बोलना नहीं आता है ना, ये ना जल्दी नहीं बोल पाता। अगर ये बिना सोचे बोलेंगे ना तो ये उल्टा सीधा ही बोलेंगे। फिर इनके साथ यही प्रॉब्लम है। पता है लोग कहते हैं बोलते नहीं, इसलिए ये नहीं बोलते। पता ये आराम से सोच समझ के बोलता है। अगर जल्दीबाजी में बोलेंगे तो ये ऐसे ही बोलेंगे, फिर इंट्रू ऐसे ही बोलेंगे। वो बोलने के चक्कर में बहुत मार खाता हूँ, कहीं भी साला हो नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्या सक्सेसफुल, क्या देश संभालना था, कब प्राइम मिनिस्टर बनना था क्या? ये स्पीच में। दोस्तों ये था हमारा इंट्रो वीडियो। तो बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा इंट्रो वीडियो। अगर आप हमारे बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा हमसे। तो फिर हम आपको उसके बाद अपना Q&A वीडियो मतलब ब्लॉग बना के बताएंगे आपको कैसे क्या। वैसे अभी भी पूछते हैं, बट मैं चाहती हूँ और लोग भी पूछें, तो तब जाके हम अपना वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे जब भी हम किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो बहुत सवाल पूछते हैं लोग। आई थिंक आप लोगों के मन में भी बहुत सवाल होंगे, तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर और हम उसका बिल्कुल
ऑनेस्ट जवाब देंगे, बिल्कुल सही। पहले आप पूछिएगा उससे पहले नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। तो आपसे हम मिलते हैं फिर से कल परसों जो भी है, नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। बाय बाय।